बढ़िया हम लोग सीरीज चालू कर रहे हैं। मुझे सपोर्ट चाहिए बच्चों, महाराष्ट्र के हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। सपोर्ट क्यों चाहिए? क्योंकि मैं 3-4 मिनट में एक डेरिवेशन कंप्लीट करके देने वाला हूं और एक ही क्वेश्चन लेने वाला जो कि बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंस और वो क्वेश्चंस आएंगे, ये गारंटी है बच्चों। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले, P1 P2 के डायग्राम और डेफिनेशन भी डाल चुका हूं, वो भी वीडियो देखना। देखो, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन द टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया या शो दैट क्वेश्चंस आ चुका है 3 मार्क के लिए, कभी कभी 2 मार्क के लिए भी आ सकता है। इसमें क्या है बच्चों, सबसे पहले डायग्राम इंपॉर्टेंस है, डायग्राम के लिए आधा मार्क्स है। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा इसमें यहां पे ये सेंटर है, समझो सेंटर को यहां मानेंगे हम लोग। इसका जो पहला फोर्स लगा F1, मास है M1, डिस्टेंस R1 है बच्चों। यहां पे आप लोग देख पा रहे होगे ये है, यहां पे कुछ गलत किया मैंने, हाँ, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं यहां पे F2 है ना, यहां पे डिस्टेंस R2 है, मास M2 है, यहां पे फोर्स है Fn और ये एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? कुछ नहीं, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा होती है, लेकिन यहां पे एंगुलर क्या है, अल्फा है। एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंगुलर एंड एंगुलर क्या एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट होते हैं। मुझे बताओ बच्चों, मुझे टॉर्क निकालना है। टॉर्क का सही में फार्मूला क्या पता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन एफ क्या है बच्चों हमारे पास? m इंटू ए, सही है बच्चों। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? r इंटू अल्फा। देखो ये एक फार्मूला आ गया, अरे न्यूटन लॉ तो पढ़े, F इज इक्वल टू m, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। कितना सिंपल बना दिया देखो मैंने। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर। तो F देखो ये m, ए की वैल्यू है r इंटू अल्फा, तो टॉर्क इज इक्वल टू F की वैल्यू m r अल्फा और ये r, तो क्या होगा m r स्क्वायर अल्फा। हो गया बच्चों, बस इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। हो गया कि नहीं? शो दैट। बस आपको लिखना कैसे, बात समझ में आ रही है? 3 फार्मूलेज है। एफ इज इक्वल टू, सॉरी, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर, एफ मतलब एम आर। देखो ये फार्मूला है और इसके लिए ये 3 फार्मूले तो हो गया। अब बोलेंगे सर बुक्स में ऐसा नहीं है, कैसा है पर? तो एम टॉर्क 1 इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर अल्फा। टॉर्क सेकंड पार्टिकल यहां पे लिखना है, सेकंड पार्टिकल ऑफ अ टॉर्क, ऐसा लिखना है, ठीक है। अल्फा डैश टॉर्क nth पार्टिकल Mn Rn स्क्वायर अल्फा। सर सबकी एडिशन की, बाकी क्या है? टॉर्क 1 टॉर्क 2 डैश टॉर्क n, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बस तो इससे हम लोगों को टॉर्क M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर डैश Mn Rn स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट था। बस इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसका एसआई यूनिट भी आ सकता है, तो टॉर्क का निकालना इससे। टॉर्क का एसआई यूनिट जो होगा बच्चों, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर। इसके डायमेंशन भी लिख सकते हैं न्यूटन के M1 L1 T-2 और ये L एक्चुअल में जूल जैसे ही होगा, जूल के जो डायमेंशन होते हैं वही डायमेंशन होगा। खत्म किस्सा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर थ्योरी लिखनी है मुझे, लिखो। कैसे लिखोगे? पार्टिकल ऑफ मासेस M1 M2 M3 डैश में, सिचुएटेड डिस्टेंस R1 R2 R3 एंड फोर्स F1 F2 F3 डैश Fn एंड कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, ठीक है। नाउ द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन लिखो। द फोर्स अप्लाइड टू द पार्टिकल F इज इक्वल टू ma, ठीक है। फिर फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल करते करते ये क्वेश्चन हो गया खत्म। 3 मार्क के लिए बच्चों। इसके लिए देखो डायग्राम के लिए आधा मार्क, जो लिख रहे हैं ना थ्योरी मैंने बताया उसके लिए आधा मार्क, इसके लिए आधा मार्क, 1.5 मार्क हो गया। इसके लिए आधा मार्क, 2 हो गए बच्चों, है ना। ये यहां पे पूरा आधा और ये आधा, ऐसे 3 मार्क हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा यूनिट आया तो मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है। तो ये कम समय में हमने क्वेश्चन करके दिया। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बच्चों मैक्सिमम शेयर करना हर महाराष्ट्र के बच्चे तक। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।